हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से लेकर आए हैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस वीडियो। इसके पहले के 5 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड हो गए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। आज ये डे 6 है कैलकुलेशन प्रैक्टिस वीडियो का, तो इसको हम आज हल कर लेते हैं। पहला हमारा सवाल है 767 में 56 गुणा करना। उसी प्रकार से करेंगे जैसे अभी हम करते आए हैं। तो 6 का पहले इसमें करेंगे, क्या जाएगा हमारा 6 7 हो जाएगा हमारा 42, बचेगा 6 7 हमारा हो जाएगा 42, बचेगा 2, 6 6 36 और 2 जाएगा 38, 5 7 35 में 38 जोड़ देंगे तो हमारा क्या जाएगा 73 का 3। फिर 6 7 42, 42 और 7 क्या हो जाएगा हमारा 42 7 49, फिर 5 6 30 में 49 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 79। फिर उसके बाद फिर 5 7 35, 35 में 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 42। नेक्स्ट है हमारा 4 चौका 16 क्या जाएगा 6, बचेगा 1, 4 पंजे 20 और 21, 8 चौका 32, 32 और 21 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 53 का 3 5, 4 9 36, 36 में 5 जोड़ेगा 41, 8 पंजे 40 और 41 का जाएगा हमारा 81। फिर उसके बाद 8 9 72, 72 में 8 जोड़ देंगे जाएगा हमारा 80 आ जाएगा। नेक्स्ट है 6 8 48 हो जाएगा 8, बचेगा 4, 6 9 54, 54 में 4 जोड़ देंगे हो जाएगा 58, 7 8 56, 56 में 58 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 114 का 4, बचेगा 11, फिर 7 9 63, 63 में 11 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 74। नेक्स्ट है अब यहाँ पर देखिए 25 आया है, ये इसमें क्या है डबल 5 है और डबल 5 है तो इसको क्या करेंगे 2 बार आधा करेंगे और 2 जीरो लगाएंगे। 84 का 2 बार आधा करेंगे तो एक बार करेंगे 42, फिर एक बार करेंगे 21 आएगा, उसमें लगाएंगे हम 2 जीरो। ये क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे 7 त्रिक का 21 हो जाएगा, बचेगा 2 7 बचे 35, 35 2 37, 8 त्रिक का 24, 24 में हम 37 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 61। 61 का 1 हो जाएगा, बचेगा 6 सस्ते 49, 49 में 6 जोड़ेंगे 55, 8 पंजे 40, 40 और 55 क्या हो जाएगा हमारा 95 का 5, 9 बचेगा 8 सत्ते 56 और 56 में क्या हो जाएगा 9 जोड़ देंगे 9 6 15 यानी क्या आएगा 65। नेक्स्ट है 9 सत्ते 63 का 3, बचेगा 6, 9 9 6 के 54, 54 में 6 जोड़ देंगे 60 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 60 क्या हो जाएगा हमारा 95 का 5, 9 5 6 के 30 और 9 क्या हो जाएगा 39। 9 का इसमें करेंगे 9 से 63 का 3, बचेगा 6 9 3 27, 27 और 6 का जाएगा 33, 6 से 42, 42 में 33 जोड़ देंगे तो हमारा क्या जाएगा 75 का 5, बचेगा 7, 6 का 18, 18 और 7 का जाएगा हमारा 25। नेक्स्ट है 9 6 के 54 का 4 हो जाएगा 5, 9 7 63, 63 5 68, 2 6 के 12, 68 80 का 0 हो जाएगा 8। फिर क्या जाएगा 9 चौका 36, 2 7 14, 36 और 14 क्या जाएगा हमारा 50, 50 और ये हो जाएगा 8 58 का 8, बचेगा 5, 2 चौक के 8 5 क्या जाएगा हमारा 13। नेक्स्ट है 3 9 27, 3 9 27 का 7 हो जाएगा 2, फिर 3 8 24, 2 26, 4 9 36, 36 और 26 क्या जाएगा हमारा 36 और 26 हो जाएगा 62 का 2, 3 बचे 15, फिर 4 8 32, 32 और 6 32, 38 और 15 क्या हो जाएगा 53, फिर बचेगा 4 पंजे 20, 20 और 5 क्या हो जाएगा हमारा 25। 4 से कर लेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 4 छंग 24, 7 दूनी 14, 14 और 24 का जाएगा हमारा 38 का 8 हो जाएगा, फिर 4 बाटे 32, 32 3 35, 7 छक्के 42, 42 में 35 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 77, फिर 7 8 56 में 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 63। ये हमारा गुणा समाप्त हुआ। आते हैं जोड़ पर। तो यहाँ पे हमको जोड़ना है इसी प्रकार से जैसे हम जोड़ते आए हैं। जोड़ लेंगे इसको। ये क्या है 600, ये क्या है 800, 8 से 1470, 7 से 14 140, तो 8 से 1400 और यहाँ पे हो जाएगा 14 1540, 5 5 10 1550 हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या है 7 4 1100, 7 4 11 110 यानी कि 1210, 2 4 1200, 1214 हो जाएगा। सही है 7 4 1100, 7 4 11 सही 1210, 6 5 1100, 8 7 15 1250, फिर 4 2 6, 6 5 11 8 7 15 1250, 4 2 6 1256, 9 7 1600, फिर उसके बाद क्या जाएगा 7 6 13 130 यानी 1730, फिर उसके बाद 36 9 1739। फिर इसको ऐड कर लेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा यानी 80 हो जाएगा, 1080, फिर 4 2 6 1086 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 8 5 13 हो जाएगा, फिर 8 9 17 170 हो जाएगा और 13 14 70 हो जाएगा, फिर 8 2 10 1400 हमारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 5 12, फिर उसके बाद 6 4 10 100 हो जाएगा, 12 और 1 1300, फिर 1300 हो जाएगा हमारा 6, 8 9 1700, फिर 6 3 9 90, 1790, 8 4 12 जोड़ देंगे तो 1802 आ जाएगा।
आठ आठ नौ क्या हमारा, 8 9 जाएगा 1700, 7 3 10, 1800, 4 3 7, 1807। नेक्स्ट है आखिरी 6 4 10, फिर 8 7 15, 150, 1150, 6 4 10, 1100 क्या जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। अब इसके आगे नेक्स्ट आज कुछ और ऐड इसमें हुआ है। क्या इसमें है, पहला एक घटाना है और क्या है परसेंटेज, इसको भी हम क्या करेंगे इसी प्रकार से हल करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं जो यहाँ पे घटाना है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पहले जोड़ था गुणा था, अब आज है इसको क्या करना है वो घटाना उसी प्रकार से। ये क्या हमारा 100 प्लस पर है, ये 100 पर है, ये टेंस पर, ये वंस पर है। तो हम घटा देंगे क्या, 700 में से 300 घटाएंगे बचेगा 400। 84 में से 55 घटाना कितना आसान है, 5 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, 5 और 9 20 और 29, यानी कि क्या बचेगा हमारा 429 बचेगा। इस प्रकार से हम फटाक से घटाएंगे इसको। 900 में से 400 घटा देंगे बचेगा कितना, 500 बचेगा हमारा। 500 बचेगा। अब यहाँ पे हमको 87 में से 93 घटाना, घटेगा नहीं, कितना कितना कम है 6 कम है, यानी कि 500 में से और 6 घटा देंगे तो क्या आएगा हमारा 494 आएगा। 684 में से 534 कितना आसान है, 600 में से 500 घटाएंगे बचेगा 100। 84 में से 34 घटाना है, इसको पहले क्या करें 4 में से 4 घटा देंगे, ये 4 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 80 और 30 बचेगा। 80 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा 50, यानी यहाँ क्या बचेगा 150 बचेगा। नेक्स्ट हमारा 976 में से 653 घटाना, 900 में से 600 घटाएंगे बचेगा 300। 70 में से 50 घटाएंगे बचेगा कितना 20। 6 में से 3 घटाएंगे बचेगा 3, यानी कि 20 और 3 23, 323 क्या है हमारा 323 आ जाएगा। नेक्स्ट है 800 में से 800 घटाएंगे पूरा खत्म हो जाएगा। 60 में से 30 घटाएंगे बचेगा 30। 7 में से 2 घटाएंगे बचेगा 5, यानी यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 35 डायरेक्ट बचेगा। 900 में से 800 घटाएंगे 100 बचेगा। यहाँ पे 76 में से हमको 99 घटाना है, या फिर यहाँ देखिए 899 पूरा क्या करते हैं 900 घटा देते हैं, इसमें से पूरा खत्म हो जाएगा। एक हम ज़्यादा घटाएं इसमें दे देंगे क्या बचेगा हमारा 77 बचेगा। यहाँ पे 899 था, पूरा 900 घटा दिए, इसमें से 900 पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एक ज़्यादा घटा दिए हैं तो एक इसमें और ऐड कर देंगे, क्या जाएगा हमारा 77 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 688 में से 390 घटाना है। हम क्या करेंगे पूरा 400 घटा देते हैं इसमें से, तो क्या बचेगा 288। 10 ज़्यादा घटाएँ इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 298। यहाँ पे क्या है 513 है, 513 और 712। 513 पूरा घटा देंगे क्या बचेगा 202। ये पूरा 500 अगर 512 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 200 सिर्फ बचेगा। एक और हमको घटाना तो क्या बचेगा 199। यहाँ पे क्या है 818 है, 818 में से 415 घटाना है, 15 घटा देंगे 3 बचेगा। और यहाँ से 800 में से 4 घटा देंगे बचेगा 400, तो क्या बचेगा हमारा 403। नेक्स्ट 955 में से 680 घटाना है, 900 में से 600 घटाएंगे 300 बचेगा। और 80 घटाना है हमको 55 में से घटेगा नहीं, कितना बचा यहाँ पे और 25 भी और हमको चाहिए, तो 300 में से 25 घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा 275। 1250 का 10% निकालना है। तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम इसको फटाफट कैलकुलेट करेंगे। पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसके बारे में कैसे क्या होता है। जैसे यहाँ पे पहले अगर मैं समझा दूँ थोड़ा सा, तो मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूँ जो बेसिक मैथ में अपलोड हुआ है, उसमें बताया है परसेंटेज के बारे में, थोड़ा सा फिर से बता दे रहे हैं। जैसे कोई भी चीज़ जो होता है अपने आप में क्या होता है 100% होता है। कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख दिया, अगर मान लीजिए ये 5 है, ये क्या अपने आप में 100% है। इसका भी 10%, 20%, 50%, 75%, 90% इसका भी निकल जाएगा, क्योंकि ये भी क्या अपने आप में 100% है। तो जब कोई भी अपने आप में 100% होता है, जैसे यहाँ पे एक संख्या मान लेते हैं हम, ऐसे ले लेते हैं, ये क्या है अपने आप में 100% है और इसका हमको निकालना है 10%। तो हम कैसे निकालते हैं, जनरली हम क्या करते हैं 842 गुणे 10 बट्टे में क्या करते हैं हम 100, ऐसे करके हम क्या करते हैं इसे निकालते हैं, भाग करते हैं यहाँ पे, तो क्या आता है हमारा ये आता है 10%। लेकिन अब हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हमको क्या करना है अगर 10% निकालना है किसी भी संख्या का, ये अपने आप में 100% है, तो हम बस क्या करेंगे पीछे से एक पॉइंट, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 842 था, इसका हमको निकालना है, इसका निकालना है 10%। हम क्या करेंगे सिर्फ एक पर पॉइंट लगाएंगे पीछे से काउंट करके, ये क्या आएगा इसका 10%, यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से इसका 1% निकल जाएगा। अगर निकालना हो 842 का 1% क्या होगा, तो अब 1% निकालना है, पीछे से 2 अंक पर क्या लगाएंगे हम पॉइंट लगाएंगे, तो इसका 1% क्या आएगा 8.42। इस प्रकार से क्या आएगा इसका 1% आ जाएगा। अब अगर इसका मान लेते हैं 25% निकालना हमको, 842 का क्या निकालना है हमको 25% निकालना है, तो ये पहले से अपने आप में कितना है 100% है, और ये कितना है 25%, ये 100 का कितना है 1/4 है,
यानी अगर 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें 4 से भाग कर देंगे। ये अगर यहाँ पे 100% का पूरा मान दिया है और हमको चाहिए 25%, हम क्या करेंगे इसमें 4 से भाग कर देंगे। डायरेक्ट क्या आ जाएगा 25% का हमारा आंसर आ जाएगा। 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4 लगाएंगे हम यहाँ पे 0, फिर क्या लगाएंगे 4 पंजे 20, पॉइंट लगाकर 4 पंजे 20। तो ये क्या जाएगा हमारा इसका आंसर आ जाएगा 210.5। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। आते हैं हम कैलकुलेशन पर, या फिर एक और हम देख लें। अगर हम यहाँ पे और निकालें, मान लेते हैं 336 यहाँ पे दिया है और इसका हमको चाहिए 13%। अब 13% कैसे निकालेंगे हम? पहले हम निकाल लेंगे इसका 10%। 10% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे से एक पर पॉइंट आएंगे, ये क्या आएगा हमारा इसका 10% आ जाएगा। अब हमको चाहिए 13, भी 3% कमी है, एक पर और खिसकाएंगे, यहाँ पर आएगा क्या हमारा 3, इसका 1% क्या आएगा 1% आएगा 3.36। हमको चाहिए 3%, इसमें गुणा कर देंगे, यानी 3 3 का 9, 36 नहीं क्या होता है 108, तो क्या हो जाएगा 10.08। 10 इसमें जोड़ देंगे 33 और 10 क्या होता है 43, और इसमें ये ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या 43.68। किसका 336 का 13% क्या आएगा 43.68 आएगा। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आते हैं हम सवाल पर। तो हम यहाँ पे सवाल पे आते हैं। पहला दिन है, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते क्या जाएगा वो आदत हो जाएगा और अब सही सही सवाल करने लगेंगे कम टाइम में। तो पहला हम देख लेते हैं कैसे होगा। पहला हमारा है 1250 का 10% चाहिए। तो एकदम आसान है, बस हम क्या बताएं, पीछे से एक जीरो या पीछे से एक अंक पर क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। 1250 है, इसका आंसर क्या आएगा हमारा 125 आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, जीरो खत्म हो जाएगा। तो 1250 का 10% क्या होगा 125 होगा। सबसे आसान तरीका से तुरंत आ गया। 236 का 13% हमको चाहिए। तो इसका 10% क्या होगा, 10% इसका होगा 23.6 होगा। 10% हो गया, और इसके बाद इसका 1% होगा 2.36। तो फिर 36 पूरा 3 में करेंगे, 36 सही होता है 108, यानी क्या हो जाएगा हमारा 1 और 2 3 क्या हो जाएगा हमारा 6, 6 और 1 7, और 23 में 7 जोड़ देंगे 30। तो 30 दशमलव क्या आ जाएगा हमारा 68 आ जाएगा इसका 13%। अब यहाँ से फिर से 25% निकालना है 824 का। 824 का 25% निकालना, ये 1/4 यानी 1/4 है। तो हम 4 से क्या करेंगे इसमें डायरेक्ट भाग कर देंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 4 दूनी 8, जीरो लगाएंगे, 4 छक्के 24। 824 का 25% क्या आएगा 206 आएगा। जो हम ऐसे निकालते थे आप देख सकते हैं यहाँ पे 824 का 25%। तो हम निकालते थे 824 गुणे 25/100। इससे इसको कट करेंगे, फिर यहाँ से भाग करेंगे, वही चीज़ है यहाँ पे। डायरेक्ट हम क्या किए, यहाँ पे आंसर आ गया 206। अब हमारा है 926 का 18% निकालना है। पहले इसका हम निकाल लेंगे 10%। 10% निकालेंगे तो क्या आएगा 92.6 आएगा। फिर निकाल लेंगे 1%। 1% निकालेंगे तो क्या आएगा 9.26 आएगा। तो 8% निकालना हमको, 1% का दिया 9.26, तो 8 से गुणा करेंगे, 8 9 हो जाएगा 72, और 26 वाटे क्या होता है हमारा 208। तो 72 और 2 क्या हो जाएगा 74, 74.08 हो जाएगा। और क्या था हमारा ये 92 था। 92 में 74 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 166.08 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 68 आ जाएगा। नेक्स्ट है 778 का 50%। जस्ट इसका सिर्फ आधा करना है, क्योंकि 100 का आधा 50% है। तो इसका क्या करेंगे, ये अपने आप में 100% है, इसका आधा करेंगे तो सिर्फ क्या करेंगे 2 से हम भाग कर देंगे। तो 2 3 क्या हो जाएगा 6, 2 8 16, 2 9 18। इसका 50% क्या आएगा 389। अब हमको निकालना है 684 का 75%। अब देखिए इसका 25% निकाल लेंगे। 25% निकाल कर क्या करेंगे, उसमें 3 से गुणा कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा हमारा आंसर। 25% निकालने हम क्या करेंगे, इसका पहले आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे एक बार तो क्या हो जाएगा हमारा 384 का आधा करेंगे हो जाएगा 42, 600 का आधा 300, 300 जाएगा 42। 342 हमारा 50% का आया है, और 342 का आधा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 150, 171 आ जाएगा। 342 में 171 हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 400, 400 फिर 500, 513, हमारा क्या आ जाएगा 513 इसका आ जाएगा। 436 का 30% निकालना है। 10% निकाल कर 30 क्या करेंगे, उससे गुणा कर देंगे। 10% क्या आएगा हमारा 43.6 आएगा। इसी में हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। तो 43.6 में जब 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 3 छक्के 18, फिर 3 3 9 1 10, फिर 3 चौके 12, 12 और 1 क्या जाएगा हमारा 13, 1 पर लगाना है दशमलव, तो 130 दशमलव क्या जाएगा हमारा 8 आ जाएगा।
नेक्स्ट है 818 का 40%। 10% निकाल कर क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। 10% आएगा 81.8, इसी में क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा 4/32 का 2, फिर 4 एकम 4, 4 3 क्या जाएगा हमारा 7, फिर 4/8 हो जाएगा हमारा 32, यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, आ जाएगा 327.2। नेक्स्ट है 45% निकालना है, 216 का 45%। तो इसका अगर हम 50% निकाल दें, पहले 50% निकाल कर क्या करें 5% घटा देंगे, या फिर 10% निकाल, 10% आएगा क्या हमारा 21.6 आएगा, और 4 बार हम क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे, तो 6 चौका 24 पॉइंट में आएगा 24, फिर 21 चौक 84, 40% का हो गया 84.24। फिर हमको निकालना है 5% और, तो 84.24 है, फिर 1% आएगा 2.16 यानी 16, 16×5 = 80 हो जाएगा, 2×5 = 10, 84 में 10 जोड़ देंगे 94, और 80 में हमको जोड़ना है 24, तो क्या हो जाएगा हमारा 94 और 1 95, 95 क्या आ जाएगा 0,4 आ जाएगा। कैलकुलेशन वीडियो का आखिरी सवाल है, 414 का 55% निकालना है। तो इसका पहले हम क्या करेंगे 50% निकाल लेंगे, फिर 5% निकाल कर इसमें जोड़ देंगे। तो 50% निकालना कितना आसान है, सिर्फ इसका आधा करना है। 414 का आधा क्या आ जाएगा 207, 207 क्या आ गया 50% आ गया। 5% कैसे निकालेंगे, 1% हमारा क्या है 4.14 है। तो अब क्या निकालना है हमको 5%, यानी 5 चौक का 20, 14 पाँच क्या जाएगा हमारा 70, यानी 20.70 आएगा। तो 207 में 20 जोड़ेंगे 227, 227 दशमलव क्या जाएगा हमारा 70 आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। तो ये रहा आज का हमारा प्रैक्टिस वीडियो कैलकुलेशन का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।